एवरीवन, दिस इज पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर नॉलेज एंड करिकुलम पेपर 1 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग। ठीक है, ज्ञान को जानने के विभिन्न तरीके कौन कौन से, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आपको बीएड एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन और नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैंने बीएड सेकेंड ईयर की भी प्लेलिस्ट बना रखी है। जो आपकी पिछली प्रीवियस क्लासेस छूट गई हैं वहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज डाल रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, ज्ञान को जानने के विभिन्न तरीके क्या हैं? नोइंग क्या है? नोइंग नॉलेज का ही एक पार्ट है। ठीक है, आपका नोइंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जानना। हम ज्ञान कैसे जान सकते हैं, किस किस तरीके से जान सकते हैं? ठीक है, ज्ञान कोई एक ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कहीं पे रखा है हम उसकी प्राप्ति कर लेंगे। नहीं, ज्ञान एक सीक्वेंस वाइज होता है जो हम धीरे धीरे जानते हैं। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में आते हैं, सोशल में आते हैं, अपनी भाषा के थ्रू उसी तरीके से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। ज्ञान को जानने के 10 तरीके हैं। डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग 10 वेज। ठीक है, पहला आपका आता है सेंस परसेप्शन। जब बच्चा अपनी लाइफ की शुरुआत करता है तो वो ज्ञान को किस तरीके से जानता है? अपने सेंसेस द्वारा, थ्रू 5 सेंसेस। जो बच्चों की 5 इंद्रियां होती है, मनुष्य की 5 इंद्रियां होती हैं, देखकर, सुनकर, महसूस करके, इन चीज़ों से बच्चा ज्ञान को अर्जित करता है। कोई भी व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करता है सेंस परसेप्शन द्वारा। फिर लैंग्वेज द्वारा, थ्रू डिफरेंट लैंग्वेज, ज्ञान के विभिन्न रूप होने के कारण हम उससे भी ज्ञान अर्जित करते हैं। फिर थर्ड आपका आता है रीजनिंग। जैसे जैसे हमारे दिमाग में ज्ञान अर्जित होने लगता है उसके बाद हम तर्क देने लगते हैं थ्रू लॉजिकल पॉइंटेड। फोर्थ आपका आता है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, थ्रू मेंटल रिप्रेजेंटेशन। जो हम कल्पना करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हमारा जो बीएड का टारगेट है हम 80% हम लाएंगे, ये हम क्या करें? इमेजिनेशन करते हैं और उसको हम रियल भी करके दिखाएंगे। ओके, इमेजिन करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। या फिर आप एक इमेजिनेशन में आप आर्किटेक्चर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, एक आर्किटेक्चर है, किसी जगह को देखा, वो उसके देख कर ही उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ बनेगी, यहाँ पे ये चीज़ बनेगी, तो वो उसकी क्या एक कल्पना शक्ति है। फिर आपका आता है फेथ, विश्वास। किसी भी रिलीजन पर फेथ होना, किसी चीज़ के ऊपर फेथ होना। ठीक है, जिसका कोई भी मीनिंगफुल नहीं है, किसी के ऊपर भरोसा रखना। ठीक है, उसको आप कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते हो, विरोध नहीं कर सकते, वो आपका क्या है? विश्वास है। फिर आपका आता है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सहज बोध या फिर आत्मसात, ऐसा ज्ञान जो आपको अचानक से आता है कि जैसे मुझे लगता है कि कल मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या चीज़ मेरे लिए सही होगी, क्या नहीं सही होगी। ठीक है, ऐसा काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो आपके ज्ञान मन में के अंदर अचानक से आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? सहजबोध ज्ञान, आत्मसात ज्ञान, इंट्यूशन। ठीक है, फिर 7th आता है मेमोरी, रेफर्स टू नॉलेज गेन्ड इन द पास्ट। ऐसा ज्ञान जो हमारे दिमाग में क्या है? स्टोर है, जो हम अपने पिछले पास्ट में जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं और वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, उससे भी हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। फिर 8th आता है आपका ऑब्जर्वेशन, अवलोकन द्वारा भी हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। जैसे कि हमें कार चलाना सीखना है। ठीक है, तो हम कार पहले हम किसी को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ऐसे ये होता है, ये चीज़ से ये कार्य होता है। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उससे भी हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। सोशल वे, समाज द्वारा हम ज्ञान की भी प्राप्ति करते हैं। जब कोई व्यक्ति या बच्चा समाज के अंदर आता है तो वो अपने थॉट्स एक दूसरे से क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो उससे भी ज्ञान अर्जित होता है। फिर 10th आपका आता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव वे। ठीक है, आगमन और निगमन द्वारा भी हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। ठीक है, आगमन के अंदर हम एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं,
किसी भी चीज़ को अगर हमें समझाना है तो पहले हम एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद हम नियम पे जाएंगे। ठीक है, सपोज़ मुझे बच्चे को नाउन समझाना है तो मैंने पहले नाउन के एग्जाम्पल दूंगी, उसके बाद फिर मैं नाउन की डेफिनेशन बच्चों को पढ़ाऊँगी। सेकंड आपका डिडक्टिव, निगमन द्वारा सबसे पहले रूल बताए जाते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ठीक है, नाउन अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले मैं नाउन की डेफिनेशन दूंगी, उसके बाद मैं बच्चों को एग्जाम्पल दूंगी। तो ये आपका होता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव वे। तो आपको 10 तरीके पता चल गए हैं किस किस द्वारा आप ज्ञान को जान सकते हैं। पहला आपका होता है लैंग्वेज, भाषा द्वारा। फिर आपका सेकेंड आता है सेंसेस, इंद्रियों द्वारा। थर्ड आपका रीजनिंग, तर्क द्वारा। फिर फोर्थ आपका आता है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति द्वारा। फिर फिफ्थ आपका आता है फेथ। सिक्स्थ आपका आता है इंस्टीट्यूशन। सेवन्थ आपका आता है मेमोरी। एट्थ आपका आता है ऑब्जर्वेशन। और 9 आपका आता है सोशल वे। और 10th आपका आता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव वे। ओके, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इसको आप अपनी लाइन में, अपनी भाषा में 2-3 लाइन आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा। शॉर्ट नोट में आपको 1 से 2 पेजेस ही लिखने, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने, इतना सफिशिएंट है। ओके, सेशन पसंद आता तो सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं।